good morning dear students. Welcome to our social science class. Today we are going to study chapter number 5, the states of India. So let's start our chapter reading now. India is a vast country. After getting independence from the British rule, हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है एक बहुत विशाल देश है और जब आज़ादी मिलने के बाद अंग्रेजों से हमको मुक्ति मिली, उसके जब हम उनके शासनकाल से मुक्त हुए तो हमने अपना एक गणतंत्र बनाया और उसको अपने गणतंत्र के हिसाब से अपना शासन, उसमें लोगों ने अपनी सरकार बनाई लोगों की भलाई के लिए। तो ये हमारे इंडिया के कितने स्टेट है आज हम जानेंगे और इसी चैप्टर में हम जानेंगे कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने हैं। सो the government looks after the safety and well-being of its people. Let's study the structure of our Indian Union, state and union territories. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे, जो पहला हमारा टॉपिक है। India is a large country. It is not easy to govern such a large country with so many diversity. हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा देश है। इसको एक साथ शासन चलाना आसान नहीं है, इसलिए इसको चलाने के लिए कुछ राज्यों में बांटा गया, फिर कुछ केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। जो आज के डेट में हमारा पहले 7 यूनियन टेरिटोरीज था, तो अब आज के डेट में आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा कि दो उसमें और ऐड हुए हैं, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। और पहले जो था ये इंडिया के ही स्टेट में माना जाता था, मगर अब ये अलग एक केंद्र शासित राज्य हो गया है। इंडिया has been divided into 29 states and 7 union territories. ये जो बुक में आपके लिखा हुआ है 7, मगर आज के डेट में जो रिसेंटली हुआ है तो वो 9 हो गया है। Each state and union territory has its own capital. सब राज्य का अपना अपना कैपिटल होता है, राजधानी होता है। सबको पता है, हमारे जो बिहार में रहते हैं तो बिहार की राजधानी हमारी पटना है और इंडिया जो है इंडिया की राजधानी दिल्ली है। सबको पता है कि हर स्टेट का अपना एक कैपिटल होता है। दिस डिवीजन हेल्प इन प्रॉपर एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या होता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर अपने राज्यों का शासन चलाते हैं, फिर उनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है अपना एक डीएम को सेलेक्ट करता है। डीएम जो होता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी डिसीजन लेना होता है वो लेता है। जैसे कि आजकल जो हमारा कोविड-19 का प्रॉब्लम सब चल रहा है वायरस की वजह से, तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमेशा लॉकडाउन किसी शहरों में लगाया जाता है, तो जब हमारे पीएम ने ये ऑर्डर दिया कि अब हम वहां से कंट्रोल नहीं करेंगे, हम केंद्र से नहीं करेंगे, अब राज्य के मुख्यमंत्री अपना अपना राज्य हैंडल करेंगे। तो राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने क्या किया कि अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक मीटिंग की और वो उनको एक अथॉरिटी दिया कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमको कब अपने जिला में कौन सा प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हमको क्या क्या उसमें करना है, लागू करना है, नियम को बनाना है। तो स्टेट ऑफ इंडिया जो स्टेट है हमारे राज्य हैं, उनके सारे कैपिटल्स यहाँ में दिए गए हैं, आप सब देख रहे हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश का हैदराबाद है, असम का दिसपुर है, बिहार का पटना है, गोवा का पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़। इसी प्रकार से सारे स्टेट के कैपिटल्स उसमें दिए गए हैं। उसके बाद सेकंड है आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ये जो बुक में आपके दिया हुआ है 7, मगर अब जो 9 हो गया है, तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इनका अपना एक कैपिटल है। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ है चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली का है सिलवासा। यहाँ सारे दिए गए क्योंकि ये अपना जो शासन है वो अपने आप डिसाइड करते हैं। इनको इनका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, बस
स्मॉलेस्ट। राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट है और जो गोवा है वो सबसे छोटा स्टेट है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एंड लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट। ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो क्या है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, यानी कि ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और जो आपका लक्षद्वीप है वो सबसे छोटा है। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट का मतलब आप सब जानते हैं सरकार। तो इन इंडिया द गवर्नमेंट इज फॉर्मिंग एट टू लेवल, सेंट्रल एंड स्टेट। सब हम जानते हैं कि हमारे देश में एक केंद्र से और एक राज्य से दो तरह से शासन चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र की सरकार। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द नीड एंड वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री। जो केंद्र की सरकार है वो पूरी कंट्री के लिए सोचती है, वो वहां पे अपना जो भी फॉर्मेट तैयार करती है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पूरे देश के अंदर, वो वहां पे उनको अपना शासन को कंट्रोल करता है। और हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन दिल्ली। जो केंद्र का जो उसका गवर्नमेंट का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर एंड ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन फ्रॉम दिल्ली। ये जो सारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं और अदर मिनिस्टर्स हैं, ये सारे दिल्ली में केंद्र में ही बैठ के अपना शासनकाल चलाते हैं। अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं यहीं से डिसाइड होते हैं, यहीं से पूरे देश में इनको सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। तब ये केंद्र से राज्य में जाता है, तब राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं पहले से वो अपने डिस्ट्रिक्ट में इसको देते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग उनके जो छोटे छोटे शहर के डीएम होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो उनको कंट्रोल करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। ईच स्टेट हैज इट्स ओन कैपिटल एंड इट्स ओन गवर्नमेंट। हर जो राज्य होता है उसका अपना कैपिटल होता है और उसकी मुख्यमंत्री होते हैं, जो मुख्यमंत्री अपने राज्यों का शासन चलाते हैं। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन फ्रॉम देयर स्टेट कैपिटल। जो भी आपका जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है वो अपने कैपिटल में ही रह के वहां से अपने पूरे राज्य का शासन जो है वो चलाता है। जैसे कि हमारा जो बिहार है, बिहार की जो हमारा जो कैपिटल है पटना, पटना में ही यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट में वो वहाँ रहते हैं और वहाँ से पूरे हमारे जो बिहार का राज्य है उसका शासन चलाते हैं। द स्टेट एंड द फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। अब जो स्टेट जो है वो तो पूरा चीफ मिनिस्टर नहीं उसको कंट्रोल कर सकता है, तो उसको क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जिले में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम जो है वो अपने अपने हिसाब से अपने जिला का शासन प्रबंधन देखता है कि हमारे जिले में क्या है प्रॉब्लम, क्या नहीं है, हमको क्या लागू करना है, कौन सा नियम लगाना है। तो ऐसे करके पूरे राज्य को कमांड किया जाता है। पहले तो राज्य चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट क्या करते हैं, मिनिस्टर उसको डिवाइड कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर कर देते हैं, फिर वो अपने अपने जिला को कंट्रोल करते हैं। गवर्नर्स इन यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी कि केंद्र से अपना उनका जो शासन है, उनके जो प्रदेश का जो संचालन है वो वहां से उनका डायरेक्टली होता है। यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स। यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित जो प्रदेश है उनका कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, वो डायरेक्ट कंट्रोल होते हैं कहां से, केंद्र से उनको संचालित किया जाता है। जो भी उनका रूल रेगुलेशन, जो भी उनका नियम कानून उनके प्रदेश में लगाना है वो हमारे केंद्र से यानी कि दिल्ली से उनका डायरेक्टली उनको ये नियम चलाया जाता है। तो वो लोग वहां से उसको अपना फॉलो करते हैं। दे आर रूल्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो
गवर्नर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, इनको यहाँ पे रखा जाता है, ये वहाँ का शासन देखते हैं। बट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आर एक्सपेक्टेड, यानी कि अपवाद है ये दिल्ली और पुडुचेरी जो है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, मगर ये जो दो प्रदेश हैं इनका अपना एक चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, क्योंकि ये क्या है कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, इसलिए इनको यहाँ का एक अपना चीफ मिनिस्टर है। आप सब जानते हैं तो ये लोग अपने प्रदेश का अपना संचालन करते हैं और इनका जो है गवर्नर की तरह ही इनको एक ये दिया गया है, आपको इनको क्या किया गया है कि इनको भी उतनी ऑथोरिटी दी गई है, पावर दिया गया है कि इनका और इनके गवर्नर का दोनों का जो सेम प्रेसिडेंट की द्वारा चुने गए होते हैं उनका और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का सब कुछ बराबर हो सकता है। जैसे कि वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उनके भी डिसीजन को माना जाता है। दिल्ली has its own legislative assembly and unlike other union territories, it has a chief minister also. The lieutenant governor is the head of the government. The chief minister is an equally important person. जो दिल्ली का अपना विधानसभा है और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के विपरीत है, उनका अपना डिसीजन एक होता है, क्योंकि ये हमारा नेशनल मतलब कैपिटल है, इसलिए इनका अपना एक विधानसभा भी अलग है और इनके मुख्यमंत्री भी होते हैं और इनका भी डिसीजन केंद्र में माना जाता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि हमारा जो इंडिया है उसमें दो तरह से आपके गवर्नमेंट को बांटा जाता है, एक तो स्टेट हो गया, एक हो गया आपको सेंट्रल, दोनों को अलग अलग बांट दिए। हम आपको ग्रुप में जो दिखा रहे हैं ये पिक्चर है, ये सेंट्रल का हो गया और ये आपको स्टेट का हो गया, राज्य और जो दोनों से हमारा जो देश है वो चल रहा होता है। सो आवर चैप्टर इज फिनिश नाउ। आप इस चैप्टर का आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा तो आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे, इसको प्रिपेयर और अपना जो एग्जाम होने वाला होगा उसके लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।